नमस्कार मंडली। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है, हाँ जी, जिसका नाम है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। आपने सुना रहेगा जीसॉक यानी कि गूगल समर ऑफ कोड या फिर समर ऑफ बिटकॉइन। ये सब क्या है? ये सब ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, उसमें आप जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जिससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आप ग्लोबली बहुत सारे डेवलपर से कनेक्ट होते हो, उनके साथ काम करते हो, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हो, प्लस आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है, यानी कि 3 महीने का आपको इंटर्नशिप मिलता है इसके अंदर, और प्लस इसके साथ साथ आपको 2-3 लाख रुपए का कुछ स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, तो सोचो कितनी बड़ी चीज है। प्लस ये सारी चीजें जब आप अपने रिज्यूमे में डालते हो तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है इस चीज का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन क्या होता है। पहली चीज तो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन यानी कि जब आप जो पब्लिकली अवेलेबल लाइब्रेरीज होती है या फ्रेमवर्क्स होते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट होता है, इसके अंदर आप कंट्रीब्यूट करते हो, उसमें कुछ बग फिक्स करते हो, कुछ फीचर ऐड करते हो, उसको ही बोलते हैं ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। इससे आपको सीखने मिलता है। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो जो रहता है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और जो ओवर द वर्ल्ड, मतलब आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी डेवलपर उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, उनसे सीखते हो, राइट। तो क्यों करना चाहिए कंट्रीब्यूशन? क्या मतलब कोई जबरदस्ती है? कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको नहीं करना है मत करो, लेकिन इसके फायदे क्या क्या है वो बताता हूं मैं। तो आपको पहली चीज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको एक प्रैक्टिस करने को मिलेगा। ठीक है, फिर इसका बिल्ड एक्सपीरियंस एंड क्रेडिबिलिटी, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में बढ़ेगी कि भाई आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली। ठीक है, वर्क विद डेवलपर्स ग्लोबली, आपको अलग अलग वर्ल्ड के जो डेवलपर्स होते हैं उनका माइंड से समझ में आएगा, उनसे एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, राइट। आप भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे, वो भी आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ आपका जो रिज्यूमे है वो स्ट्रांग होगा, गिटहब प्रोफाइल जो है वो भी बड़ा हो जाएगा आपका, मतलब स्ट्रांग होगा, राइट। लर्न टू गिव एंड रिसीव कोड फीडबैक, इससे और सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको फीडबैक मिलता है, आप जो कोड लिखते हो उस पर फीडबैक मिलता है, प्लस आप भी क्या होता है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में कोड रिव्यूज किया जाता है, अलग अलग डेवलपर्स आपके कोड रिव्यू करते हैं, प्लस अगर आप भी किसी के दूसरे के जो कोड होता है उसको रिव्यू कर सकते हो, तो इससे क्या होता है आपको फीडबैक मिलता है, प्लस आप भी किसी को फीडबैक दे सकते हो। तो ये सारी चीजें सोचो आपको करने मिलता है, सीखने मिलता है, तो दैट्स इट। इसलिए आपको ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। ठीक है, और एज अ फ्रेशर आपको तो और ज्यादा करना चाहिए, आपको और ज्यादा सीखने मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो आप डायरेक्टली कंपनी में काम नहीं, जल्दी आपको इंटर्नशिप या जॉब जल्दी नहीं मिलता है, तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करने का वो होता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जो फ्रेशर्स होते हैं। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं कि कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने एक मेरा दूसरा अकाउंट है जो मेरा पर्सनल अकाउंट है, इसमें मैंने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिस नाम से एक रिपोजिटरी बनाई है, जिसमें सिर्फ एक रीडमी फाइल है ना, और इसमें सिर्फ टाइटल है, और इसमें डिस्क्राइब कर दिया कि इसमें कोई भी आके ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो आप किसी भी जो है रेप्यूटेड प्रोजेक्ट या लाइब्रेरी में जाके कुछ भी करोगे तो वो सही चीज नहीं होती है। तो पहले आपको आनी चाहिए चीजें, तो आप पहले से खुद ऐसे ही खुद से करके देखो कैसे करोगे। ये मेरी रेपोजिटरी है, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और इस रेपोजिटरी में आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको नई फाइल ऐड करनी है कर सकते हो, इस रेडमी को अपडेट करना है कर सकते हो, जो भी करना है कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये है मेरी एक रेपोजिटरी, इसमें हम लोग प्रैक्टिस देखेंगे कि कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा एक दूसरा अकाउंट है। ठीक है, ये अकाउंट है, यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है मेरे पास। मुझे क्या करना है, इस जो रेपोजिटरी है जो दूसरा अकाउंट है इसमें मुझे कुछ इंक्लूड करना है, कुछ ऐड करना है। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, तो मैं सिर्फ ये जो है ना लिंक ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सर्च का ऑप्शन है, टाइप, तो यहाँ पे आपको जाना है, ऐसे सर्च करना है, दैट्स इट। तो पहले ही आपको दिख जाएगा यहाँ पे, तो राहुल V2492 ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिस। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपके आपके अकाउंट में। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है इसको फोक। फोक मतलब क्या होता है कि ये एक पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट है, उसका कॉपी बना देगा आपके अकाउंट के अंदर, इसका एग्जैक्टली कॉपी बन जाएगा। तो मैं इसको फोक फोक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो जैसे फोक करोगे आप, रिपोजिटरी का अगर नेम चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है समझ लो एक कॉपी बनता है उसका। ऑलराइट, तो मैं सब कुछ ऐसे रखता हूँ। यहाँ पे देखो कॉपी द मेन ब्रांच ओनली, तो आपको अगर जो रिपोजिटरी है उसमें सारे ब्रांच कॉपी करने हैं अगर वो कर सकते हो, अदरवाइज मेन ब्रांच ही कॉपी करना चाहिए जनरली। तो मुझे सिर्फ मेन ब्रांच चाहिए, तो यहाँ पे मेन ब्रांच कॉपी और यहाँ पे क्रिएट फोक करता हूँ। तो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे देखो पूरा रिपोजिटरी जो है फोक हो गया है, अभी हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो ऑलराइट हो चुका है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो रिपोजिटरी, यहाँ पे आऊंगा मैं, मेरे अकाउंट में आता हूँ। अब मुझे मेरे पास दो रिपोजिटरी दिख रही है, एक तो यहाँ पे देखोगे तो गिट प्रोजेक्ट दिख रहा है, और दूसरा जो है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिस।
तो यहाँ पे आप देखोगे सबको लगता होगा कि यार ये खुद का प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है। ये जो है आपने फोक किया है। कोई भी जो एक्सपीरियंस डेवलपर है उसको समझ जाएगा कि ये आपका खुद का नहीं है, ये आपने फोक किया है, मतलब कॉपी किया है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा आता है फोक फ्रॉम, तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा देखो ये कॉपी हो गया, ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे दिखाएगा देखो फोक्ड फ्रॉम, यहाँ पे मतलब इसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ पे, वो यहाँ पे दिख रहा है। ऑलराइट, लेकिन इसका एक एग्जैक्ट कॉपी बन गया। अब इसके अंदर कुछ भी आप मॉडिफाई करोगे तो ओरिजिनल जो है इस पे इफेक्ट नहीं होगा। राइट, सो नाउ इसको हम लोग क्लोन कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गिट क्लोन, एंड यहाँ पे देखो अपना जो रेपो है क्लोन हो गया है। अगर मैं एलएस करूँगा तो मेरे पास देखो यहाँ पे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रैक्टिस आ गया है। मैं यहाँ पे सीडी करके इसके अंदर चले जाता हूँ, ठीक है? इसको क्लियर कर लेता हूँ ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस जो ये जो प्रोजेक्ट है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, कहाँ पे, वीएस कोड में, ठीक है? तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड में, ठीक है? तो यहाँ पे ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। यहाँ पे देखो डॉट गिट फाइल भी आ गई है और रीडमी फाइल भी आ गई है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे हम लोग करंटली मेन ब्रांच में। लेकिन जब आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो या फिर आप जब भी कंपनी में भी काम करते हो तो कभी मेन ब्रांच पे काम नहीं किया जाता है। हमेशा जब भी आपको कुछ ऐड करना है तो हमेशा ब्रांच बना के काम किया जाता है, ठीक है? क्योंकि जो मेन ब्रांच होता है वो प्रोटेक्टेड होता है, उसमें कुछ पुश करोगे तो कुछ वो जाएगा नहीं, राइट? उसमें एरर आएगा आपको। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ब्रांच बना लेंगे जिसका नाम देता है फीचर 1, एंड इसके बाद यहाँ पे ब्रांच बन गया। ब्रांच बनाने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक ऐसी फाइल ऐड कर देता हूँ, feature1.txt, ठीक है? यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज feature1, करेक्ट? ब्रांच बन गया और इसको हम लोग कमिट करते हैं। तो कमिट करने के लिए पहले लिखेंगे git add, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं feature1.txt, या फिर आप डायरेक्टली लिखोगे डॉट तो भी, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद इसको कमिट कर देते हैं ऐड, ठीक है? ये कमिट भी हो गया। अब इसके बाद ये जो feature1 है ये अनट्रैक्ड फाइल है, अनट्रैक्ड सॉरी ब्रांच है, तो इसको हम लोग को पुश करना पड़ेगा विथ अपस्ट्रीम, राइट? तो यहाँ पे लिखेंगे गिट पुश हाइफन यू, यानी कि सेट अपस्ट्रीम ओरिजिन feature1, एंड यहाँ पे ये पुश हो गया, राइट? नाउ इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक दिख रहा है feature1 हैज़ रीसेंट पुशेस 6 सेकंड एगो। मतलब यहाँ पे देखो feature1 ब्रांच हम लोगों ने पुश किया और यहाँ पे पूरा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट बोल रहा है कि कंपेयर करो और पुल रिक्वेस्ट रेज करो, और यहाँ पे देखो 2 ब्रांच आ गया, मेन और feature1। ना हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, ठीक है? कंपेयर में यहाँ पे क्या-क्या चेंजेस है वो दिखाएगा बेसिकली। यहाँ पे देखो हम लोग ने एक फाइल ऐड किया है जिसमें लिखा है दिस इज़ feature1, एंड यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है? अगर आपको कुछ लिखना है बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना है। जब भी आप पुल रिक्वेस्ट रेज़ करते हो तो प्रॉपर आपको डिस्क्राइब करना है कि इसमें आपने क्या-क्या चेंजेस किए हैं, क्या बग फिक्स किया है, तो वो सब चीज़ आपको डिस्क्राइब करना है प्रॉपर्ली। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या करना है, जो भी रिव्यूअर रहेगा उस मतलब प्रोजेक्ट का, उसको यहाँ पे ऐड करना है। फिलहाल के लिए मेरे इसमें अकाउंट में कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई नहीं दिखा रहा है। जो भी प्रोजेक्ट में करोगे उसमें यहाँ पे आपको मल्टीपल लोग दिखेंगे, तो वहाँ पे उसको असाइन कर सकते हो जो रिव्यू करता है उस प्रोजेक्ट। मतलब वो क्या करेगा, आपका जो कोड है आपने चेंजेस किया है, यहाँ पे जाएगा फाइल चेंजेस में और आपका रिव्यू करेगा कि आपने प्रॉपर्ली किया है, हाँ, क्या ये नीडेड है क्या? अगर ज़रूरी है तो क्या करेगा, उसको फिर वो मर्ज करेगा। लेकिन आप मर्ज नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे मर्ज मर्ज करने का ऑप्शन नहीं मिल सकता, राइट? तो यहाँ पे आप अब आपने पीआर रेज़ कर दिया, मतलब आपने ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कर दिया है, लेकिन अगर आप अभी आपका जो पुल रिक्वेस्ट है, जिसको पीआर बोलते हैं, वो मर्ज नहीं हुआ है, राइट? इसको मर्ज कौन करेगा? जिसका प्रोजेक्ट रहेगा वो मर्ज करेगा, ठीक है? आपने यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट कहाँ पे रेज़ किया, देखो एक बार और बता देता हूँ। पुल रिक्वेस्ट जब हम लोग रेज़ करते हैं, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो जब आप पुल रिक्वेस्ट रेज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अ, यहाँ पे जो भी है ना, नो वांट टू मर्ज वन कमिट इनटू मेन, जो बेस ब्रांच है, बेस ब्रांच का जो बेस ब्रांच है उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये जो हम लोगों ने फोक किया है उसका feature1 हमको मर्ज करना है, ये रिक्वेस्ट रेज़ हुआ है, राइट? तो ये रिक्वेस्ट हम लोग रेज़ हुआ आप चेक करेंगे यहाँ पे। तो मैं रीलोड करूँगा, रीलोड करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है मेरे अकाउंट में एक पुल रिक्वेस्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऐड feature1.txt, किसने रेज़ किया, यहाँ पे देखो बाई, जिसका भी नाम है यहाँ पे बाई, मतलब जिसने भी रेज़ किया यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा, मैं एज़ अ रिव्यूअर चेक करूँगा, ओके यहाँ पे तुमने सब कुछ सही किया है, ओके ये ठीक है, ये सही किया है। उसके बाद अगर ये सही रहेगा तो यहाँ पे देखो मुझे ये बटन दिख रहा है मर्ज पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको ये बटन नहीं दिखेगा क्योंकि आप ओनर नहीं हो, आपको परमिशन नहीं है मर्ज करने का, आपको सिर्फ पुल रिक्वेस्ट रेज करने का ऑप्शन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है मर्ज पुल रिक्वेस्ट। इसमें और भी ऑप्शन होता है जैसे स्क्वश एंड मर्ज, रीबेस एंड मर्ज, थोड़ा सा एडवांस आप पढ़ सकते हो उसके अंदर, ठीक है? इसको और मतलब एक्सप्लोर करना तो आप इसको खुद से करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे करूँगा मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ठीक है? अब मैं यहाँ पे देखो कन्फर्म कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है मर्ज, अब यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद आप देखते हो यहाँ पे
दिख रहा है यहाँ पे फीचर 1.txt ऐड हो गया है। अब यहाँ पे 3 कमिट हो गए, ठीक है, एक इनिशियल कमिट, एक ऐड फीचर 1 और जो मर्ज कमिट होता है वो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देखो आपका जो आप अगर आपने ऐसे पुल रिक्वेस्ट रेज किया है और यहाँ पे मर्ज हो गया तो आप बन जाओगे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। ऑलराइट, तो दैट्स इट, ऐसे ही किया जाता है ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन। मैं एक और दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि रिएक्ट का दिखा देता हूँ मैं, रिएक्ट गिटहब। तो रिएक्ट के गिटहब पे जाएंगे, यहाँ पे देखोगे तो ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, राइट, रिएक्ट का। तो यहाँ पे देखो पुल रिक्वेस्ट कितने सारे, कितने लोगों ने पुल रिक्वेस्ट रेज करके रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे पुल रिक्वेस्ट है। अब के अंदर सपोज मैं जाता हूँ, यहाँ पे देखो प्रॉपर उसने टाइटल दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है प्रॉपर, राइट। और यहाँ पे कुछ जो भी रहता है, अगर किसी को कमेंट करना है, किसी को रिव्यू चेंजेस करवाने हैं, तो यहाँ पे ऐसे कमेंट करते जाते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रिव्यूअर्स में जो बता रहा था, यहाँ पे देखो 2 रिव्यूअर्स हैं जो कि मेन कंट्रीब्यूटर होंगे इस प्रोजेक्ट के, जो मेंटेनर्स होंगे, वो यहाँ पे उन दोनों को असाइन किया गया है, ठीक है। ये लोग अप्रूव करेंगे, ठीक है, तो ही ये मर्ज, मतलब वो लोग अप्रूव करके उसको मर्ज करेंगे, ठीक है, रिव्यू करके प्रॉपर्ली। हमको यहाँ पे देखो मर्ज का बटन नहीं दिखता है। ऑलराइट, तो ये हो गया पूरा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का फंडा। तो आप भी क्या करो, आपको अभी असाइनमेंट क्या है कि आपको ये जो है ना, इसका लिंक मैं दे दूंगा, इसको आपको फोक करना है अपने अकाउंट में, गिटहब के अकाउंट में, और इसका क्लोन करना है, इसमें कुछ चेंजेस करने हैं उसको, फिर उसका एक पुल रिक्वेस्ट रेज करना है यहाँ पे। और जो भी पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे मैं देखूंगा, मैं मर्ज मतलब देख के मैं चाहिए तो मर्ज कर दूंगा उसको, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ये चीज़ करना है, प्लस आपको चाहिए तो जो आप ये चीज़ पूरा करोगे तो आपका ये फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, राइट। मतलब डमी रहेगा लेकिन फर्स्ट कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो आप इसको पोस्ट भी कर सकते हो लिंक्डइन पे, या मुझे भी टैग कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स इट, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड अगर आपने अपना फर्स्ट कंट्रीब्यूशन कर दिया तो आप लिख सकते हो आई कंट्रीब्यूटेड इन द कमेंट सेक्शन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।